नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा उलटफेर किया है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। सैनी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल ही पूरे देश में आम चुनाव भी हैं। ऐसे में बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन चुनाव से पहले इतना बड़ा उलटफेर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नायाब सिंह सैनी बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष भी हैं। पहली बार सांसद सैनी की नियुक्ति से पार्टी को ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि जाटों का समर्थन बड़े पैमाने पर कांग्रेस के जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो के बीच बटा हुआ है। जाट राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला समुदाय है। बीजेपी पहले से ही जेजेपी के साथ गठबंधन में है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। धनखड़ को जुलाई 2020 में बीजेपी की हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस साल जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा किया। हरियाणा की पूरी राजनीति पूरी तरह से जाटलैंड के इर्द गिर्द घूमती है। जाट समुदाय प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे गैर जाट समुदायों को हरियाणा की राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया है। बीजेपी आलाकमान ने भी कुछ इसी नीति पर काम किया है, तभी गैर जाट मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए और बीजेपी अपनी इस रणनीति में बेहद सफल भी रही। वहीं अब नायाब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने गैर जाट समुदायों को साथ लेकर जीत की रणनीति बनाई है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय को लेकर सत्ता में वापसी की योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का गैर जाट समुदाय पर सबसे ज्यादा फोकस है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी के जरिए जाट समुदाय को साधने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी के कई नेता तो अभी भी जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर खुश नहीं है। उनका मानना है कि बीजेपी को अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी के बड़े नेता तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।